नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। वित्त वर्ष 2023 के लिए 8 से 8.5% विकास दर का अनुमान है। कल पेश होगा आम बजट। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुखर हुई जेडीयू। संसद के बजट सत्र में उठाएगी मांग। बीजेपी पहले ही स्पेशल पैकेज की कर चुकी है बात। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने विशेष राज्य को लेकर कहा कि बिहार को विशेष सुविधा, विशेष सहायता से मतलब होना चाहिए, न कि विशेष राज्य में क्या दर्जा मिलने से। कटिहार में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, आम बजट से कोई उम्मीद भी नहीं। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने मुकेश सहनी की नाराजगी पर कहा है कि उनसे लगातार बातचीत हो रही है, जल्द ही उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लिया जाएगा। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि शिक्षकों की जगह पर महिलाओं को सरकार की ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि पुरुष शराब पीकर अगर घर में आते हैं तो वो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे। शिक्षकों को शराबबंदी पर दी गई जिम्मेदारी को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता माधव आनंद ने कहा है कि जिस तरह से हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, तो उसी तरह से इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों की भी बनती है। लोहरदगा सिविल कोर्ट के नारकोटिक्स एक्ट के 2 आरोपियों को 10 साल की सजा और वहीं 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बेतिया में गुप्त सूचना के आधार पर नौतन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर में गंगा नदी और सोन नदी के तट पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन के जरिए छापेमारी शुरू की। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया, कारोबारी फरार। गोपालगंज के माधोपुर बाजार में मां सरस्वती इंटरप्राइजेज नाम की एक तेल की फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नकली तेल को कई कंपनियों के रैपर लगा के बाजारों में बेचने का आरोप है। भागलपुर में नौलखा के पास ई रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। पुलिस कर्मियों पर सवारी बिठाने के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया। बेतिया में सड़क के लिए आशा नगर में स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया है। लोगों ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन किया। वैशाली के हाजीपुर में पुलिस पर बालू माफियाओं ने किया हमला। गंडक नदी किनारे रामचौरा घाट पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के बल पर ग्रामीणों को भयभीत करने का आरोप लगाया है। धनबाद में विश्वकर्मा परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग में लोडिंग का कार्य स्थानीय बेरोजगारों को देने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया है। फारबिसगंज के द्विज देनी स्मारक उच्च विद्यालय में अवैध अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मैदान को खाली करवाया। दोबारा अतिक्रमण करने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। मंदिर कमेटी ने की है एसएसएलएनटी कॉलेज की दीवार पर कब्जा। लिखित शिकायत के बाद पहुंचे धनबाद के सीओ, दीवार गिराने की कही बात। जामताड़ा में केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने विश्वासघात दिवस मनाया। शेखपुरा में विभिन्न किसान संगठनों के आह्वानों पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया गया है। सरकार पर लगाया गया वादा खिलाफी का आरोप। बेंगलुरु में दिव्यांग महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर पत्थर मारा। पुलिसकर्मी के सर में चोट लगी है। पुलिसकर्मी ने महिला को हैवानों की तरह पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बलिया में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद हुआ है। बवाल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ मारपीट की गई है। 5 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। धनबाद में अपराधी के हौसले बुलंद है। व्यवसायी से 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। छपरा में खाद को लेकर हो रही है लगातार परेशानी। मढ़ौरा में खाद गोदाम में बाहर लाइन में लगे किसान आपस में ही भिड़ गए। नालंदा में दामाद ने बदमाशों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ ससुराल पक्ष की पिटाई की। पीड़ित पत्नी ने पति पर लगाया 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलना युवक को पड़ा भारी। ग्रामीणों ने पोल से बांधकर की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। वीडियो ने मचाई सनसनी।
सौरभ साव की हत्या के मामले में फैसला आया। सुमित कुमार साव दोषी करार, 4 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा। अयोध्या के रुदौली में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करा है और 11 तमंचे बरामद किए गए। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद हुआ है, परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अरवल के इंजौर पंचायत के मुखिया को अपराधियों ने मारी गोली, मुखिया का भांजा भी गोली लगने के कारण घायल हो गया। मोरहाबादी गैंगवार का पुलिस ने किया खुलासा, घटना में संदिग्ध 5 अपराधियों के गिरफ्तार, इस्तेमाल की गई पिस्टल, कट्टा और बाइक भी बरामद। लातेहार में अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 किलो से ज्यादा का अफीम और 25 लाख रुपए बरामद, पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। पूर्णिया के मोहनी पंचायत में दहेज के नाम पर हत्या का मामला सामने आया है। मामले में पति, सास और ससुर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में 4 सालों तक ब्लैकमेल कर युवती के साथ यौन शोषण करने वाले एक पबजी गेमर को गिरफ्तार किया गया। नालंदा पुलिस ने रोही थाने इलाके में सरसों के खेत में एक शव को बरामद किया है। गोपालगंज में सारण के दिगवारा से एक शख्स का शव बरामद किया गया। मृतक दिलीप सिन्हा शनिवार से गायब था, पुरानी दुश्मनी के चलते अपहरण कर हत्या की आशंका। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में यदुवंश नगर में आग तापने के दौरान आपस में 2 युवक भिड़ गए। इस दौरान चाकूबाजी हुई है और एक युवक की मौत हुई। बांका के जानकीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें महिला समेत युवक जख्मी हो गया। युवक की हालत गंभीर। जहानाबाद के नगर परिषद में कंबल वितरण के दौरान मारपीट हुई है। वार्ड पार्षद के पति ने उपाध्यक्ष के साथ मारपीट की, नगर थाने में मामला दर्ज। बांका के कटोरिया में आग में झुलसी मां और बेटी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला जिले में डीसी, एसपी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। गुमला मंडल कारा में हड़कंप। कानपुर में बड़े सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू ई बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेलंगाना के करीमनगर में नाबालिग ने फुटपाथ पर बैठे लोगों पर चढ़ाई कार, 4 महिलाओं की मौत। यूपी के गोंडा में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी, हादसे में 4 की मौत, 30 घायल। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन बनने से बची कोयला लदी मालगाड़ी। गुमोह स्टेशन के पास मेगा पावर ब्लॉक की वजह से कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। राजधानी पटना में लुटेरों का आतंक जारी है। हथियार के बल पर बुजुर्ग महिला से 17 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग करते हुए भागे 3 नकाबपोश अपराधी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में हथियारबंद अपराधियों ने किया तांडव, निजी कंपनी के दफ्तर में करीब 8 से 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर मारपीट की, फायरिंग करते हुए मौके से भी फरार हुए। भोपाल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा सोशल मीडिया के जरिए ठग करने वाला ठगी। भोपाल के कारोबारी से 7.5 लाख रुपए की ठगी की थी, पुलिस ने चेन्नई से गिरफ्तार किया। बाढ़ के एक डंगा गांव में गैर लाइसेंसी राइफल के साथ शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शख्स के पास से आपराधिक कोई घटना ना हो, इसकी हिस्ट्री जुटाने में पुलिस जुटी है। आरा के भकुरा गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामला, मृतका के भतीजे ने ही हत्या को अंजाम दिया था। घर में चोरी करने के दौरान ईंट से वार किया था। भोजपुर एसपी विनय कुमार ने अलग अलग जगहों पर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिए गए 45 मोबाइल को जब्त किया है, उनके मालिकों के हवाले भी किया। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी आई है। 24 घंटे में 748 नए मामले। राजधानी पटना में 109 संक्रमित। राज्य में 5081 एक्टिव केस। रिकवरी दर बढ़कर हुआ 97.90%। लखीसराय के बढ़ैया थानाध्यक्ष के निर्देश पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। इस दौरान लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। बीते 24 घंटे में राज्य में मिले 733 केस। राजधानी रांची में 206 की पुष्टि। कई मरीज स्वस्थ हुए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की 165 करोड़ से ज्यादा डोज लगी हैं। 75% से ज्यादा वयस्कों को डोज लगी। देश में 15 से 18 साल तक के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी है कोरोना वैक्सीन की डोज। बच्चों का टीकाकरण अभियान 3 जनवरी से शुरू हुआ था। देश में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोगों को लगी बूस्टर डोज। 10 जनवरी से हुई थी शुरुआत। रूस में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी। एक दिन में 1,21,000 से ज्यादा नए केस।
कोरोना नेजल वैक्सीन पर एम्स के विशेषज्ञों का बयान, कहा कोरोना से जंग में गेम चेंजर की तरह साबित हो सकती है वैक्सीन। बिहार में कल से इंटर की परीक्षा शुरू, 13,45,000 स्टूडेंट्स ने भरा है फॉर्म। कोरोना मुक्त, कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने की चुनौती। लखीसराय में कल से शुरू होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की। मुंगेर में 1 फरवरी से आयोजित इंटर बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। जिले के 19 केंद्रों पर होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। जहानाबाद में हुई तैयारियां पूरी। बाढ़ में इंटर के एग्जाम 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चलेंगे। 7 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6500 से ज्यादा छात्राएं परीक्षा देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कल से होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी की। समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला, का हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, वो बदला लेने की ठान कर बैठे। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैली और रोड शो पर बैन लगा दिया। 1000 लोगों के साथ सभा की इजाजत दी है। 20 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की छूट। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई 25 पार्टियां। सरकार का संसद में पेगासस मामले पर चर्चा करने से इनकार। प्रहलाद जोशी बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में। सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया। कहा, राज्यपाल अधिकारियों का फोन टैप करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ करखल से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा। बघेल और अखिलेश दोनों ने नामांकन किया। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। 21 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, जो अंधविश्वास के चलते नोएडा आने से कतराते हैं, अपने टीके और वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, क्या वो युवाओं के प्रतिनिधित्व का कर सकते हैं? अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा। बघेल और अखिलेश ने नामांकन किया। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। 21 विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला बोला। कहा, जो अंधविश्वास के चलते नोएडा आने से कतराते हैं, अपने टीके और वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते। देवघर के जेसीडी थाना क्षेत्र में कार्यरत होमगार्ड जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई। 26 जनवरी को तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। बाढ़ में एसडीओ के आवास में नाग निकलने से हड़कंप मच गया। एसडीओ सुमित कुमार के आवास में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जिस दौरान ये सांप निकला। कैमूर के पशु अस्पताल मोहनिया में 7 कुत्तों का पोस्टमार्टम किया गया। चोरों ने मां काली के मंदिर परिसर में रह कर 7 कुत्तों को जहर देकर मार दिया। मालदा रेल डिवीजन अंतर्गत रतनपुर और जमालपुर के बीच नई सुरंग बनकर तैयार है। करीब 45 करोड़ की लागत से ये सुरंग बनी है। पटना में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। राजधानी पटना में सब्जी के बेकार टुकड़ों से बनाया जा रहा है खाद। पटना नगर निगम के 11 जगहों पर खाद बनाने का काम शुरू किया। नालंदा में पावापुरी हॉल्ट के पास रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस कार्य देर रात संपन्न हुआ। खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जंगली हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। गुमला जिले में जिरखुल पहाड़ के पास आपसी लड़ाई में एक मादा भालू की मौत हो गई। मुंगेर के गांधी मैदान में 1 दिवसीय 6वां शहीद भवेश कुमार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। झारखंड कांग्रेस में पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वापिस, सुखदेव भगत और प्रदीप बालमूचू ने थामा कांग्रेस का झंडा। नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय पर हुए हमले का विवाद अब गहराता जा रहा है। बीजेपी ने हमले को साजिश का करार दिया। वे राज्य सरकार पर इस दौरान हमला भी बोला। सत्ता पक्ष ने भी निष्पक्ष जांच करवाने की बात की। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का भी नाम शामिल। 15 सदस्यीय लिस्ट में बिहार के कई मंत्रियों का भी नाम। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का आदेश। इस महीने में 7वीं बार आई हैं तस्वीरें टेस्ट के सामने। जापान ने उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जताया कड़ा विरोध। जापान के सरकारी अधिकारी ने बैलिस्टिक मिसाइल होने की पुष्टि की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फिर कर सकते हैं चुनाव में, फिर से लड़ सकते हैं। कहा, दोबारा प्रेसिडेंट बना तो संसद हमले के आरोपियों को माफ कर दूंगा। चेक रिपब्लिक में कोरोना नियमों का विरोध किया गया है। राजधानी प्राग में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
बेल्जियम में कोरोना नियमों का विरोध जारी है। राजधानी ब्रुसेल्स में 1,500 से ज्यादा लोगों ने मार्च किया। ब्रिटेन के पीएम का यूक्रेन स्थिति पर बयान, कहा यूरोप के देशों के बॉर्डर पर नाटो की बड़ी तैनाती होगी और रूस को सीमा उल्लंघन करने पर प्रतिबंधों की चेतावनी भी दी गई है। ऑस्ट्रिया में कोरोना नियमों का विरोध जारी है। राजधानी में 10,000 के करीब लोगों ने 1 फरवरी से हो रहे अनिवार्य वैक्सीनेशन का विरोध किया है। अर्जेंटीना के ट्रक 10 दिन से चीन के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। कोरोना टेस्टिंग में धीमी रफ्तार होने के कारण 3,000 से ज्यादा ट्रकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 100 शहरों की खबरों में इतना ही। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं दानापुर की। पटना के फुलवारी शरीफ में यौन शोषण के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि पबजी खेलते खेलते इसने युवती के साथ अवैध संबंध बनाए और फिर अश्लील फोटो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। 3 साल से परेशान युवती ने आखिरकार पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो कोई लड़कियों को